राजस्थान का पहला सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर शुरू हो चुका है। राजस्थान सहित 5 राज्यों में इसी साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही राजस्थान में रैली की, चुनावी समा बांध दिया। तो आखिरकार क्या है राजस्थान का चुनावी मूड? राजस्थान को आपकी आसानी के लिए हमने, आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 अलग अलग रीजन पे बांटा है। इसमें मारवाड़ जो सबसे बड़ा रीजन, उससे लेकर हड़ौती 17 विधानसभा सीटों वाला सबसे छोटा रीजन शामिल है। और आपको मैं यहां जहां खड़ी हूं, यहां से जो ढूंढाड़ रीजन है राजस्थान का, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। ये ढूंढाड़ रीजन राजस्थान का, दरअसल राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वो भी इसी रीजन में आता है। और जयपुर समेत जो अलग अलग 13 जिले इस रीजन में आते हैं। कुल विधानसभा की सीटें 58 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जयपुर जिले से आती हैं, 19 विधानसभा सीटें, जिसका आंकड़ा इस समय आपके सामने है। और ये अलग अलग कौन से जिले हैं वो भी आप देख रहे हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक। और साथ ही आप देख सकते हैं इस वक्त अगले रीजन के लिए मैं चलूं उससे पहले ये आंकड़े जहां से हम आप तक पहुंचाएंगे ना, वो दरअसल इसी ढूंढाड़ रीजन में अलवर जिले में जो निमराना फोर्ट है, वहां से मैं ये आंकड़े आप तक पहुंचाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उन पर यह फोर्ट बना हुआ है। और इसको यदुवंशी राजाओं ने बनाया था, जिसके बाद राजपूतों, मुगलों, जाटों से होते हुए एक बार फिर से ये राजपूतों के पास पहुंचा। और इस वक्त हिंदुस्तान की ऐतिहासिक इमारतों में इसकी गिनती होती है। बड़ा खूबसूरत होटल है यहाँ पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं अगले रीजन के लिए, हमारे सहयोगी अखिलेश के पास। शुक्रिया रोमाना आपका। दरअसल ये अब मैं मेवाड़ की बात बताऊंगा अपने दर्शकों को। मेवाड़ की अगर बात की जाए तो मैं बता दूं कि दरअसल ये जो जगह है ना, आप समझिए जरा इसे, महाराणा प्रताप की भूमि है। और यही नहीं, लगभग इस रीजन में 43 सीटें आते हैं, 43 सीटें आती हैं, जिनमें आप अजमेर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तमाम जो इलाके हैं वो इसमें यहां पर आते हैं। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आप देखिए कौन सी जगह है, जरा इसे समझिए। क्या आप थोड़ा सा इसे रिकॉल कर पा रहे हैं? राजस्थान का पहला जो ओपिनियन पोल आप देखने वाले हैं, बड़ा दिलचस्प अंदाज में आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम पेश करने वाले हैं। मेवाड़ रीजन, कुल 43 सीटें देखिए इस नौका यात्रा के जरिए। और अजमेर में 8 है, उदयपुर में 8, डूंगरपुर में 4, बांसवाड़ा में 5, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। और दोनों सीपी जोशी यहीं से आते हैं, कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी, उनकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन जरा मैं शिरीन के पास आपके लिए चलता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश, बेहद दिलचस्प तरीके से पूरी तैयारी हमने की है अपने दर्शकों को राजस्थान की हकीकत क्या है ये बताने और दिखाने की। देखिए मैं आज इस जगह पर मौजूद हूं, मैं मारवाड़ का हाल बताऊंगी। 10 जिलों की 61 सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र, बड़ा रीजन ये हो जाता है। और देखिए मैं कहां पर मौजूद हूं, जो मारवाड़ की पहचान बताता है, जोधपुर में मौजूद उम्मेद भवन पैलेस। और इसी के साथ देखिए कौन कौन सी सीटें यहां पर आती हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं। नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में देखिए 7 सीटें आती हैं। जालौर जिले में सिरोही, ये वो तमाम जिले जो बताएंगे हम आपको नंबर्स यहां के क्या क्या निकलकर सामने आते हैं। मारवाड़ रीजन 61 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, आपको बताएंगे आखिर यहां का हाल क्या है। क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि जहां भी आपको राजस्थान में बबूल का पेड़ नजर आ जाए, आप समझ लीजिएगा मारवाड़ इलाका वो शुरू हो जाता है। तो यहां की हकीकत मैं आपको बताऊंगी। अब मेरी सहयोगी पूजा का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, मारवाड़ के बाद अब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी शेखावाटी रीजन के बारे में। हवेलियों की नगरी इस रीजन को कहा जाता है। और देखिए 21 सीटें शेखावाटी रीजन के अंडर आती हैं और इसमें 3 जिले पड़ते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू की सबसे पहले बात करें, यहाँ पर 6 सीटें हैं। झुंझुनू की बात की जाए, यहाँ पर 7 सीटें हैं। और अगर सीकर की बात करें तो चूरू, झुंझुनू और सीकर में सबसे ज्यादा सीटें हैं। सीकर जिले में 8 सीटें सीकर जिले के अंडर आती हैं। तो इन तीनों जिलों की विस्तार से जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और अब रुक करते हैं विवेक का, जो आपको जानकारी देंगे हड़ौती रीजन। तो मैं आपको बताऊंगा हड़ौती रीजन का हाल। यहां पर आती हैं 17 सीटें और उसका पूरा हाल हम आपको बताएंगे। मैं खड़ा कहां होऊंगा ये भी आप जान लीजिए। गड़रिया महादेव का मंदिर है, कोटा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सावन का महीना चल रहा है, यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। नैसर्गिक नजारा है, आप देखेंगे काफी खूबसूरत ये दिखता है। और यहां पर आप जान लीजिए कि जो हड़ौती का इलाका है उसमें 4 जिले आते हैं। बूंदी, उसमें 3 सीटें हैं।
कोटा में 6 सीटें हैं, बारां में 4 सीटें हैं और झालावाड़ जो है वहां पर भी 4 सीटें हैं। इसके बारे में हम पूरी अपडेट और क्या निकल के आए ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे। चलते हैं सीधा रोमाना के पास। तो देखा आपने, हड़ौती 17 सीटों वाला सबसे छोटा रीजन और मारवाड़ सबसे ज्यादा 61 सीटों वाला सबसे बड़ा रीजन। नंबर इन्हीं रीजन के हिसाब से आप तक दिखाएंगे और किस अंदाज में दिखाएंगे ये आप देख रहे हैं मेरी दोनों तरफ स्क्रीन पर। ओपिनियन पोल के नंबर्स इसी अंदाज में आप तक पहुंचेंगे। 5 रीजन्स हैं, आप जान चुके हैं उनके बारे में, जिसमें हमने प्रदेश को बांटा है। तो 3 रीजन के आंकड़े एक तरफ स्क्रीन पर और 2 रीजन के आंकड़े दूसरी तरफ स्क्रीन पर लगातार आप देखते रहेंगे। तो 3 रीजन और 2 रीजन वाइज आंकड़ों के लिए स्क्रीन के साइड्स पर आप नजर बनाकर रखिए और वहीं ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं टॉप टैली, टॉप बैंड। जैसे जैसे रीजन वाइज नंबर खुलता रहेगा ऊपर ये नंबर जुड़ता चला जाएगा। कितनी सीटें बीजेपी बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस कहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, वो सारा नंबर यहां पर स्क्रीन पर जुड़ता जाएगा। तो अब अपना रिमोट टेलीविजन का किनारे पर रख दीजिए और कुछ घंटे तक एबीपी न्यूज पर लगातार बने रहिए, क्योंकि हम राजस्थान का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए हैं। आज राजस्थान में कैसी रही राजनीतिक गर्मी, जरा ये जल्दी से देखिए। बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में रैली की और एक तरह से चुनाव का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी की रैली ऐसे वक्त में हुई जब प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले हफ्ते अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को सीएम अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया। चुनावी माहौल में मुद्दों की गर्माहट ने राजस्थान की राजनीति को नया मोड़ दिया। अभी तो गुढ़ा की लाल डायरी सारे समीकरण पर भारी पड़ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत निशाने पर हैं, तो गहलोत ने आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बहाने बीजेपी पर जोरदार वार किया। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरी लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है। फिलहाल ये तो तय है कि कांग्रेस गहलोत के चेहरे और उनकी स्कीम्स को लेकर चुनाव मैदान में जाने वाली है, लेकिन बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में क्या सोचती है राजस्थान की जनता? राज बदलेगा या रिवाज? राजस्थान का पहला सबसे बड़ा ओपिनियन पोल शुरू हो चुका है। तो राजस्थान के रण में बाजी कौन मारेगा, आंकड़े ओपिनियन पोल के आपके सामने रखना शुरू करेंगे। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान जो इस ओपिनियन पोल में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और जिस तरीके से राजस्थान रीजन वाइज नंबर्स हम आपके सामने खोलेंगे, उसी तरीके से मेहमान भी यहां पर राजस्थान के हर रीजन के स्पेसिफिक हमने आपके लिए बुलाए हैं। प्रदीप सिंह जी आप देख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मारवाड़ रीजन के एक्सपर्ट। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट, ढूंढाड़ रीजन के एक्सपर्ट। मुकेश केजरीवाल जी सीनियर जर्नलिस्ट, मेवाड़ रीजन के एक्सपर्ट। अजय सेतिया जी सीनियर जर्नलिस्ट, हड़ौती रीजन के एक्सपर्ट। राकेश शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट, शेखावटी रीजन के एक्सपर्ट। तो ये तो हुई पत्रकारों के पैनल की बात, और अब राजनीतिक मेहमान जो ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी की राखी राठौर जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के आलोक शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। हम खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन आइए अब जल्दी से शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि आखिरकार साल के अंत में जब राजस्थान में होना है विधानसभा चुनाव, तो आखिरकार बाजी कौन मारेगा? जो सियासत का रिवाज या रिवायत कहीं राजस्थान में रही है वो यही कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। तो इस बार क्या होगा? राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। पूरी कोशिश हर तरफ से होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मामला जो है वो दोनों तरफ कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी का इस रूप में है कि एक तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की कलह जो कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है, और वहीं बीजेपी भी राज्य में एकजुट नहीं है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है।
कांग्रेस के पास अपर हैंड अगर इस रूप में कि अशोक गहलोत का चेहरा है जो जादूगर से लेकर बाजीगर तक अपनी पार्टी के लिए साबित हो रहे हैं, बीजेपी का जाहिर सी बात है सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिनके लिए कहा जाता है कि जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो हवा का रुख पूरी तरीके से बदल देते हैं। तो आइए अब बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे ओपिनियन पोल का सिलसिला, और पहले बात सवालों की होगी जिससे आप समझ पाएंगे राजस्थान की सियासी नब्ज। आंकड़े उसके बाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।